जी हाँ दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन ने अपने नए जो टारगेट्स हैं 2025, 2026 और 2027 को लेके रिलीज कर दिए हैं। इन टारगेट्स के अकॉर्डिंगली अगर आपकी बात बनती है कनाडा आने की तो आप आ सकते हैं। पर उन्होंने जो नंबर ऑफ जो भी नंबर्स थे वो काफ़ी रिड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को। बट एक गुड न्यूज़ है इस पूरी अनाउंसमेंट में जो कल इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने की है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में। तो क्या है ये नए अपडेट्स और क्या है अच्छी न्यूज़ इस पूरी चीज़ को जिसके बारे में बहुत बड़ा बवाल किया जा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और इस वक्त जो सारे लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ये है कि इमिग्रेशन कनाडा ने अपने परमानेंट रेजिडेंसी और जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं उनको लेके नए टारगेट्स रिलीज कर दिए हैं। बात ये है कि बहुत देर से लोगों को लग रहा था कि यार क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अब की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नए इमिग्रेशन प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं। ये बात सच है कि कनाडा में जितना भी ग्रो किया है अब तक कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये इमिग्रेंट्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से ग्रो हुआ है। ये बात सच है। अब जो 2025 में उन्होंने लोगों को परमानेंट रेजिडेंट करना है, उनमें 3,95,000 लोगों का टारगेट है इनका 2025 में। पहले 4,85,000 थे, बट अब उन्होंने बोला है कि 3,95,000 लोगों को उन्होंने 2025 में परमानेंट रेजिडेंसी देनी है। 2026 में उन्होंने 3,80,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंट बनाना है और 2027 में 3,65,000 लोगों को परमानेंट रेजिडेंट बनाना है। तो अगर आपकी फाइल्स लगी हुई है, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आपके ऊपर खतरा कोई नहीं है। जिनकी फाइल्स लगी हैं वो प्रोसेस हो रही हैं और वो वैसी ही चलेंगी। ये जो टारगेट्स है वो 2025 से जो फाइल्स लगाएंगे उनके ऊपर इम्प्लाई किए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी जो पहले की पीआर की रेंज थी जिसमें उन्होंने ज़्यादा लोगों को परमानेंट रेजिडेंट करना था वो उन्होंने कम कर दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 17% का इसमें ड्रॉप आया है। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो उन्होंने पहले धड़ाधड़ रेफ्यूजीज को भी लेके आए हैं। अब रेफ्यूजीज को भी उन्होंने कम करना है। दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग ऑन। उसके साथ साथ जो अगर मैं बात करूं हाईली स्किल्ड इकोनॉमिक इमिग्रेशन है, यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स जिनकी पीएनपी लगती है, स्पेशली वो लोग जो विद इन कनाडा है उनके लिए इनफ पूल है परमानेंट रेजिडेंसी का। बात वो है कि वो इसके ऊपर एक्शन क्या लेते हैं। सबसे बड़ी चीज अगर मैं देखूं कि फेडरल का हाई स्किल्ड इकोनॉमिक जो इमिग्रेशन है उसमें उन्होंने उन लोगों ने 2025 में 1,24,680 लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देनी है। इसी तरह 2026 में 1,23,230 लोगों को उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी देनी है और 2027 में 1,18,730। अब इन सारी लाखों की फिगर्स में आपको क्या लगता है कि अगर आप आना चाहें क्या आपका नंबर नहीं लगेगा? लगेगा ज़रूर उस केस में अगर आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो पहले कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार कनाडा सारे रास्ते बंद कर रहा है लोगों के आने के लिए। ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो धड़ाधड़ आते थे लोग जैसे नकली शादियां करके, वो नहीं हो पाएंगे। बहुत फ्रॉड्यूलेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ करके आ रहे थे लोग, वो नहीं आ पाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में बिना किसी क्रेडेंशियल्स के आते थे, वो लोग नहीं आ पाएंगे। उन्होंने ये सारे रास्ते टाइटन कर दिए हैं जो उन लोगों के लिए अब बेहतर होगा जो जेन्युइनली अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करते हैं और कनाडा आते हैं। अब दूसरी चीज जो गुड न्यूज इस पूरी अनाउंसमेंट में है वो है इंक्रीज इन फ्रेंच स्पीकिंग सेटलिंग आउटसाइड क्यूबेक। यानी जो लोग क्यूबेक के बाहर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन आएगी उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी के पॉसिबिलिटीज बढ़ाएंगे। यानी अगर आप अभी से फ्रेंच सीखनी शुरू कर सकते हो तो ऑलमोस्ट 8 महीने से 10 महीने में आप फ्रेंच सीख सकते हो ऑनलाइन। अगर आप 2 घंटे की भी क्लास लगाते हो 5 दिन हफ्ते में तो आप अगले 10 महीने तक B1 या B2 लेवल स्टडी कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हैं। तो अगर आप किसी भी चिंता को छोड़ के एक्शन लेते हैं
तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हमें बताओ कि हम परमानेंट रेजिडेंट कैसे होंगे, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है आप भाई फ्रेंच क्लासेस शुरू कर दो। अगर किसी को नहीं पता कि कौन सी फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन करनी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंगो स्कूल का लिंक दिया है। आप लिंगो स्कूल से फ्रेंच क्लासेस ले सकते हो। सुबह एक बैच ले सकते हैं, शाम को भी उनका एक बैच होता है। तो आप ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे ही फ्रेंच सीख सकते हो और तैयारी कर सकते हो आपने कनाडा में अगर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है। एक बात सबको बता दूं कि अगर आप सीधी पीआर अप्लाई करते हो दोस्तों, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा आ सकते हो। ये नहीं कि एक बंदा आता है, वाइफ हस्बैंड बच्चे सब उसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं। अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए पीआर की फाइल लगाने के लिए या कनाडा में परमानेंटली अपनी फैमिली के साथ मूव होने के लिए, तो हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। और अगर फ्रेंच सीखनी शुरू करनी है वो भी आसान तरीके से ऑनलाइन, तो lingoschool.com की जो लिंक है वो मैंने नीचे वीडियो में दे रखा है। आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दीजिए और आपको फ्री डेमो क्लास के लिए कॉल आ जाएगी। आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या आपको सही स्टडी के लिए प्रोग्राम कनाडा में लेना है, तो तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हो apply@checkcheckservices.com पे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप सही तरीके से अप्रोच करोगे तो आपको वेलकम किया जाएगा। अगर आप जुगाड़ लगाने की सोच में हो तो वो मुश्किल हो गए। इस चीज से ये बात बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जो टेंशन है इससे कम दूर हो गई होगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आज की ये जो अनाउंसमेंट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आप क्या क्या व्यू पॉइंट है कि कनाडा इमिग्रेशन ये जो स्टेप्स ले रही है ये कितने सही हैं कितने नहीं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब रख। Check, check, Johnny Hans.